सुबह के 4 बजे एक 17 साल का लड़का अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा है। आज उसका बोर्ड का आखिरी पेपर है, लेकिन डर पेपर का नहीं बल्कि कुछ और है। ऐसा क्या था उस लड़के की जिंदगी में जिसने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया? कहानी का अंत इतना जबरदस्त है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सहारा कहानियों का के इस खास एपिसोड में। मेरा नाम है संजय और आप सुन रहे हैं वो आखिरी पेपर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्चाई से भरी कहानी जो हर स्टूडेंट, हर पेरेंट और हर टीचर को जरूर सुननी चाहिए। ये कहानी सिर्फ बोर्ड एग्जाम की नहीं है, ये उस जंग की कहानी है जो एक बच्चा अपने सपनों और परिवार की उम्मीदों के बीच लड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह के 4 बजे थे। गोकुलधाम कॉलोनी में सब लोग सो रहे थे, लेकिन सेकंड फ्लोर वाले वर्मा जी के घर में एक कमरे की लाइट जल रही थी। यह कमरा वर्मा जी के बेटे विशाल का था। विशाल की उम्र 17 साल है। वह तेज कदमों से कमरे में इधर से उधर घूम रहा था। उसके चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव नजर आ रहे थे। दरअसल आज विशाल की सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा की आखिरी परीक्षा थी और पेपर था फिजिक्स विषय का, जिसका डर लगभग हर साइंस स्टूडेंट को होता है। लेकिन विशाल को इस बात का डर नहीं था कि आज के पेपर में वह क्या लिखेगा, बल्कि उसे डर अपने परिवार और रिश्तेदारों के द्वारा देखे गए सपनों का था। वो सपने जो उसके कभी थे ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती उस पर थोपा जा रहा था। विशाल के पिता राकेश वर्मा क्लर्क थे। उनका बड़ा बेटा अजय आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई कर रहा था। 3 साल पहले जब उसका सिलेक्शन हुआ था, तब उसे 95% मार्क्स मिले थे। तब उसके पिता ने कहा था, एक बेटा तो इंजीनियर बन गया, अब दूसरा भी डॉक्टर बन जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी कि विशाल इतना परेशान रहने लगा था? नहीं, विशाल ने खुद भी एक गलती की थी। जब उसने 10वीं पास की थी, तब कुछ दोस्तों के कहने पर ही उसने हाई स्कूल में साइंस सेक्टर चुना था। दोस्तों का कहना था कि जब वे साइंस से आगे की पढ़ाई करेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी अन्य बच्चों से अलग और बेहतर होगी। विशाल खुद से कभी यह नहीं चाहता था। उसे तो लिखने का शौक था, वह राइटर बनना चाहता था, लेकिन औरों की देखा देखी करने के चक्कर में वह आज इस स्थिति में था। ऐसे में आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों में हंसी का पात्र बनने से अच्छा विशाल ने इसी हाल में आगे पढ़ने का फैसला कर लिया। ऐसा नहीं था कि साइंस से उसे कोई दिक्कत थी, बस उसका मन नहीं लगता था। उसे नए नए टॉपिक्स पर आर्टिकल लिखना ज्यादा पसंद था। खैर, थोड़ी देर में विशाल की मां रीना देवी उसके लिए चाय लेकर आईं। बेटे को यूं परेशान देखकर वे बोलीं, बेटे क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? विशाल बोला, मां, पता नहीं, मन बहुत घबरा रहा है। रीना देवी ने विशाल को अपने पास बिठाया और प्यार से बोली, बेटा, मैं जानती हूं कि एग्जाम की टेंशन क्या होती है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि तुम इस डर का सामना भी कर सकते हो। तुम्हारी जी जान से की गई मेहनत किसी से छिपी नहीं है। मां की बातें सुनकर विशाल को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, और वैसे भी मां की ममता हर किसी को सुकून ही देती है। लेकिन अगले ही पल उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि विशाल की सारी हिम्मत एक बार फिर जवाब दे गई। रीना देवी बोलीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटे कि तुम अपने पिता का सपना जरूर पूरा करोगे। पेपर अच्छे से लिखना। विशाल को अपनी मां से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और चाय का कप उठा लिया। सूर्योदय हुआ और कॉलोनी में चहल पहल होने लगी। विशाल भी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया। राकेश जी सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। विशाल ने नाश्ता किया और अपने बैग में जरूरी चीजें चेक करने लगा। राकेश जी बोले, पेपर की तैयारी कैसी है बेटा? विशाल बोला, तैयारी तो पूरी है पापा, पर। राकेश जी बात काटते हुए बोले, बस फिर, मुझे तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन का इंतजार है। उसके बाद तो कॉलोनी में मेरी नाक सबसे ऊंची होगी। इतना कहकर राकेश जी मन ही मन खुश होते हुए सीना चौड़ा करके बैठ गए। विशाल पर फिर से एक और उम्मीद का बोझ डाल दिया गया था। उसका दम घुटने को हो रहा था। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और अपने एग्जाम हॉल के लिए निकल गया। आपको क्या लगता है, राकेश जी ने कभी विशाल से उसके सपने के बारे में पूछा होगा?
राकेश जी को छोड़िए, क्या आपने अपने बच्चे से कभी उसके सपने या उसके इंटरेस्ट को लेकर बात की है? सोचिए और कमेंट करिए। उस दिन का पेपर विशाल के लिए किसी पहाड़ को लांघने से कम नहीं था, लेकिन विशाल ने हिम्मत नहीं हारी। रिजल्ट वाले दिन सभी की नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं। उन्हें बेसब्री से विशाल के रिजल्ट का इंतजार था। विशाल अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी धड़कनें तेजी से चल रही थी। राकेश जी के घर में तूफान के आने से पहले वाली शांति बनी हुई थी। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। राकेश जी उठकर विशाल के कमरे की ओर चल दिए। उनके पीछे पीछे बाकी सदस्य भी आने लगे। विशाल ने दरवाजा खोला तो देखा कि सभी के चेहरे खिले हुए हैं। तभी राकेश जी बोले, तूने मेरी लाज रख ली बेटे। आखिर तूने दिखा दिया कि तू भी किसी से कम नहीं है। विशाल को तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। लेकिन विशाल की असली टेंशन अब शुरू होने वाली थी। उसने स्कूल तो खत्म कर ली थी, लेकिन उसके पापा अब उसे मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए भेजने वाले थे, जिसके लिए विशाल तैयार नहीं था। उसने अपने स्कूल टीचर से इस बारे में बात करने का मन बनाया। विशाल की बात सुनने के बाद टीचर ने प्यार से उसे समझाया, विशाल, जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारे सपने भी तुम्हारे हैं। अगर तुम अपने मन की नहीं सुनोगे तो पूरी उम्र किसी और की उम्मीदों का बोझ उठाते रह जाओगे। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद वो तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहे। एक बार उनसे खुलकर बात करो, या अगर बोल नहीं सकते तो उनके लिए एक लेटर लिख दो। कभी कभी शब्दों से ज्यादा असरदार कोई और चीज नहीं होती। क्या विशाल अपने पिता से इस बारे में बात कर पाएगा? और क्या राकेश जी विशाल के जज्बात समझ पाएंगे? आइए जानते हैं। विशाल ने रात के खाने पर हिम्मत जुटाकर राकेश जी से बात करनी चाहिए, लेकिन उसके शब्द उसके हलक से बाहर ही नहीं आना चाहते थे। उसने हार मान ली। अगले दिन विशाल को मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में डेमो क्लास के लिए जाना था। जैसे ही वह बड़े भाई अजय के साथ घर से बाहर जाने को हुआ, राकेश की आवाज सुनाई दी, रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। रीना देवी और अजय हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। आखिर राकेश जी ऐसा क्यों कह रहे थे? क्या विशाल के टीचर ने उन्हें विशाल के बारे में बता दिया था, या कोई और बात थी? राकेश जी ने रीना देवी को एक लेटर थमाया और बोले, कल रात सोने से पहले ये मेरे पास आया था और यह लेटर देकर चुपचाप चला गया। रीना देवी ने अजय को देखा और लेटर को पढ़ने लगीं। पापा, मैं जानता हूं आपने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है, अपने सपने छोड़कर हमारे लिए सपने देखे हैं। आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, पर सच कहूं तो मैं कभी खुद को उस रास्ते पर देख ही नहीं पाया। मुझे लिखना अच्छा लगता है पापा। कभी कभी लगता है जैसे शब्द ही मेरी असली पहचान है। मैं जानता हूं आप मुझसे सिर्फ कामयाबी चाहते हैं, पर क्या आप ये नहीं चाहते कि मैं खुश भी रहूं? आपने हर बार मुझ पर भरोसा किया, तो इस बार मेरे इस फैसले पर भी भरोसा कीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा पापा। मैं एक कामयाब राइटर बनना चाहता हूं, एक मजबूर डॉक्टर नहीं। शायद मैं उस रास्ते पर कुछ बड़ा कर दिखाऊं, आपके लिए और अपने लिए। फैसला आपका है। आप जो चाहोगे मैं वही करूंगा। आपका छोटा बेटा विशाल। 2 साल बाद देश की सबसे बड़ी मैगजीन के फ्रंट पेज पर विशाल का लिखा आर्टिकल छपा था। राकेश जी हॉल में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अजय दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, पापा, देखो विशाल का लिखा आर्टिकल फ्रंट पेज पर पब्लिश हुआ है। राकेश जी ने अजय से मैगजीन ली और विशाल का लिखा आर्टिकल पढ़ने लगे। इतने में रीना देवी जल्दी से आई और राकेश जी से मैगजीन लेते हुए बोली, रुकिए जी, आप बाद में पढ़ लेना, पहले मुझे मेरे बेटे की फोटो तो देख लेने दो। सब हंस दिए। अजय बोला, कुछ भी कहो पापा, लेकिन विशाल लिखता बहुत अच्छा है। राकेश जी ने मैगजीन हाथ में ली और घर से बाहर जाते जाते बोले, आखिर बेटा किसका है? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।